भाई नमस्कार सभी को दोस्तों, हर हर महादेव। आप लोगों का सभी का टेट अड्डा पर मैं और आशीष सर स्वागत करते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अब सर बिहार की तर्ज पर यूपी के अंदर भी ऐसी सुबह होने लगी है कि शायद हमें वैकेंसी देखने को मिले। और सर ये यहाँ पर मुख्यमंत्री ने एक अच्छा सा ट्वीट किया है। सर ये जो बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि बिहार में सर एक चीज़ तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि वहाँ पे लगातार जो है वैकेंसी का माहौल बना हुआ है, एक के बाद एक। चाहे एस्टेट की बात करें, चाहे बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी 2.0 भी आने वाला है सर नया जो। तो उसी तरह पर सर यूपी में भी ये देख के सर बड़ा ही दिल खुश हुआ कि चलो एटलीस्ट कहीं ना कहीं आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं तो एक अच्छी न्यूज़ है सर ये। अब क्या है सर, यहाँ पे सबसे बात करें, मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से मांगा खाली पदों का ब्यौरा, भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निर्देश। एग्जैक्टली सर इसका ये मतलब हो जाता है कि हर जगह कौन कितने कितने पद खाली हैं, तो योगी जी ने उनका पूरा का पूरा ब्यौरा लेने की कोशिश करी है। और सर सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, यहाँ पे जो अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, जो टीचिंग की वैकेंसी की बात करें दोस्तों हम लोग, तो बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक जो है 51,112 पद यहाँ इन्होंने दिखाए हैं, निकाले हैं। यानी कि इन पर भर्ती होगी आपकी। ठीक है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा में आप देखोगे समूह घ वर्ग में ये सब की डिटेल दी है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे टोटल जो मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों कि 51,000 पद जो है, अगर मान लो सपोज करिए आपके सुपर टेट में आते हैं, तो ये एक बहुत ही एक अच्छा मौका होगा आप लोगों का टीचर बनने का। लेकिन दोस्तों इसके लिए आप लोगों के पास सी टेट या फिर यूपी टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और मुझे पहले पूरी उम्मीद है सर कि यूपी टेट पहले कराएंगे योग, क्योंकि आयोग बन चुका है। और आयोग सर नहीं बना होता तो भी हम मानते, चलो ठीक है सर, अब आप पता नहीं क्यों लेट कर रहे हैं। तो सर मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि मोदी जी, आपके मोदी जी के साथ साथ में अपनी योगी जी से भी, कि भाई योगी जी सुन लीजिए, अब बहुत हो चुका है बच्चों के। सर बच्चा बहुत परेशान है, भविष्य के साथ मत खेलो उसके साथ, क्योंकि उसका भी हक है। वो पास नहीं हो पाता है अगर किसी तरीके से, तो हम समझते हैं कि चलो ठीक है उसकी योग्यता नहीं थी, वो पास नहीं हो पाया। लेकिन जिसको मौका ही नहीं दे रहे हैं आप, मौका ही नहीं मिल पा रहा है उसको, ठीक है, तो भाई उनके उस हक को मत आप जो है छीनिए उनसे। मैं कहूँगा इनको भी कैलेंडर जारी कर देना चाहिए एग्जैक्टली, अगर देखा जाए कि भाई यूपी टेट कब आ रहा है। जो बच्चे सीटेट नहीं क्लियर कर पाए या जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया था उस टाइम, बहुत सारी दिक्कतें थी बच्चों के साथ, तो उनको यूपी टेट का मौका दिया जाए। सर यूपी टेट मैं कहूँगा सर सुपर टेट भी कराया जाए, मतलब टाइमली करा दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम सर यूपी में देखा जाए तो टीचिंग का बहुत बुरा हाल हो रहा है इस टाइम। बहुत सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। सर देखिए ना, जो 69,000 वैकेंसी आई थी उसके बाद वैकेंसी कहाँ आई है फिर, ठीक है। यानी कि आप देखो कितनी टाइम हो गया वैकेंसी का आए हुए। इवन सर बच्चे जब ये पूछता सर यूपी टेट कब आएगा, तो कोई सोर्स, कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। यूपी टेट पहले होगा कि सी टेट पहले होगा, कोई, मैं तो ये कहूँगा सर सी टेट और फिर टाइमली कर तो रहे हैं चीज़ें। तो ये एक है, और उम्मीद करते हैं जल्दी सर कुछ ना कुछ होना चाहिए इसके बारे में। और बेटा जितने बच्चे टेट अड्डा से जुड़े हुए हैं, जैसे सर नोटिफिकेशन आ जाए तो सर यूपी टेट की क्लासेस में शुरू करना। हाँ बिल्कुल, हम लोग यूपी टेट की क्लास शुरू कर देंगे। और दोस्तों अभी हमारी सी टेट की क्लासेस हो रही हैं, आप देखोगे तो यूपी टेट भी हमने उसमें इंक्लूड कर रखा है। और हमारी एप्लीकेशन पर भी क्लास शुरू हो गई हैं 5 अक्टूबर से, देखा होगा आप लोग दोस्तों, 2 क्लासेस उसमें हमारी हो गई हैं। तो आप लोग वहाँ पर भी अपने आप को इनरोल कर सकते हैं चाहें तो। और डिस्काउंट के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए पता ही है कि हमने SW77 कोड भी दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो भाई मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।